आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th नियामक ज्यामिति प्रश्नावली 1B को क्लियर करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मूल बिंदु से उस बिंदु को दूरी निकालिए जो 5-4 और 3-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 में अंतः विभाजित करता है। देखिए ध्यान से, मान लिया कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। ये बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 5-4 और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 3-2 है। अब बोल रहा है कि मूल बिंदु सपोज मान लेते हैं यहाँ पे है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0-0 होता है, ये होता है। और मूल बिंदु को हम लोग डिनोट करते हैं O से। ये हो गया A, ये हो गया B। अब बोल रहा है कि O से उस बिंदु को दूरी ज्ञात कीजिए जो रेखा AB को 4:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है हम लोग को। ये कटान बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस दूरी को ज्ञात करने के लिए ये कटान बिंदु का निर्देशांक मालूम होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना उसका। वो इधर दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ निर्देशांक मालूम होना चाहिए हमको। जब तक यहाँ पर निर्देशांक मालूम ना होगा तब तक हम इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, विभाजन सूत्र से यहाँ पर मान लेते हैं कि AB को C जो होता है से अंतः विभाजित करता है, जो 4:3 है, 3 में विभाजित करता है ना। तो यहाँ पर C का कुछ ना कुछ तो निर्देशांक होगा। तो हम लोग C का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? C का यानी X और Y का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि A बराबर 5-4, B बराबर 3-2 है, C बराबर XY मानते हैं जो AB को अंतः विभाजित करती है। कोई दिक्कत? ये जो C है AB को क्या कर रही है? अंतः विभाजित कर रही है। तो हमको ये निकालना नहीं है, निकालना है हमको OC। क्या निकालना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विभाजन सूत्र से अब यहाँ पर एक बात पूछने योग्य है कि आखिर में OC कैसे समझे कि OC ही निकालना है। आप कैसे समझ रहे हैं कि यहाँ का निर्देशांक निकालना होगा, है ना। तो सबसे पहले पूछा कि उस बिंदु को दूरी ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से, क्या बोला है जी, एक मिनट सॉरी, बोल रहा है कि मूल बिंदु से उस बिंदु को दूरी निकालिए। तो मूल बिंदु यहाँ है, वो बिंदु यहाँ है, यहाँ से दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग इससे पीछे वाला लेसन में दूरी ज्ञात करने के लिए दोनों पॉइंट का क्या मालूम होना चाहिए? निर्देशांक मालूम होना चाहिए। पढ़ के आए ना कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दोनों बिंदुओं को निर्देशांक मालूम होना चाहिए। तो हमको एक बिंदु का निर्देशांक क्लियर है कि मूल बिंदु है तो इसका निर्देशांक 0-0 होगा। लेकिन जो इसको कटान बिंदु है उस कटान बिंदु का निर्देशांक मालूम है। और हम क्या जानते हैं कि दोनों को निर्देशांक मालूम होना चाहिए तभी दूरी ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो विभाजन सूत्र से क्या पढ़े हम लोग? XY बराबर, हम बताए थे कि x1 गुने m2 प्लस x2 गुने m1 बटा m1 प्लस m2। ये हो गया x के लिए। ये किसके लिए हो गया?
अब y के लिए चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 बटा m1 प्लस m2। याद करना कोई भारी बात नहीं था, हम बताए थे 1 के साथ 2 खाली लगाना, 2 के साथ 1 लगाना है ना। आगे बढ़िए। तो x1 का वैल्यू क्या है और m2 का वैल्यू 3 है, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 3, m1 का वैल्यू कितना है बटा 4 प्लस कितना 3 हो गया। चलिए y1 का वैल्यू -4, m1 का वैल्यू कितना है m2 का वैल्यू प्लस y2 का वैल्यू कितना है -2 और m1 का वैल्यू कितना है बटा कितना, कोई डाउट है नहीं है। पचते ही 15, चरते ही 12 बटे 4 3। अब यहाँ देखिए -12 प्लस माइनस 4 दूनी बटा, अब दोनों को जोड़ी तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, अब बटा में, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 20 बटा 4। ये आपका क्या निकल गया सी बिंदु का निर्देशांक है ना। अब देखिए मूल्य बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, मूल्य बिंदु से। तो मूल्य बिंदु कौन था, ओ था, ये क्या है सी है, तो ओ सी निकालना है। जब मूल्य बिंदु से दूरी ज्ञात करना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताया था ना, का अंडर रूट होता है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स पर कितना है 27 बटे 7 का स्क्वायर प्लस -20 बटे 7 का स्क्वायर। अब 27 का स्क्वायर कितना होगा, गुना कीजिए आप लोग। तो 27 का वर्ग 729 होगा और 7 प्लस 20 का वर्गमूल, वर्गमूल बोल रहे हैं 20 का वर्ग 400 और 7 दोनों का हर सेम ही न है, तो 49 का 49 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। कितना हो गया 9 2 8 4 11 और 7 4 11 सॉरी। अब 7 4 11 1129 का वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल क्या कीजिए। देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलता है ना, ये वर्गमूल, लेकिन हाँ 49 का वर्गमूल होगा ना कितना, तो 1/7 लिख सकते हैं। अब अंडर रूट में कितना 1129 आंसर हो गया। इकाई लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अब 7 है ना, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 -1 को -3 से मिलाने वाले रेखाखंड के 3 बराबर भागों में बांटता है। तो माना कि रेखाखंड AB है, क्या है AB है, जिसे P और Q 3 बराबर भागों में विभाजित करती है। कोई दिक्कत यहाँ पे, मान लेते हैं कि ए बी कोई रेखा है, देखिए ए और पी और क्यू जो है 3 बराबर भागों में बांट दे रहा है। पी और क्यू 3 बराबर भागों में से बांट रहा है। तो ये दोनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है कि दोनों बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो चलिए ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 4 -1 और बी का निर्देशांक कितना है -2 -3 है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम लिख देते हैं XY और इसको X1 Y1 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है, आइए मानते हैं X2 Y2 है, X3
y3। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये कितना अनुपात में p इसको बांटा है। p जो है से कितना अनुपात में ही रेखा को बांटा है। तो देखिए p जहाँ पे है ये तीनों बराबर भाग है, तो एक भाग इधर है और दो भाग, यानी p रेखा ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। 1:, क्लियर है। अब यहाँ पर Q के लिए चले आते हैं। Q देखते हैं कि इधर 2 भाग है, इधर 1 भाग है, तो Q इसे 2:1 में विभाजित करती है। यहाँ पर इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक जाते हैं। तो सबसे पहले P के लिए चलते हैं। बिंदु P का निर्देशांक बराबर, निर्देशांक XY बराबर क्या होगा, ध्यान से, इतना गुने इतना और इतना गुने इतना, यानी 4 गुने 2 प्लस -2 गुने 1। अब बटा में क्या होगा, 1 प्लस, क्लियर है। अब देखिए y के लिए अब आते हैं, तो -1 गुने 2, सॉरी -1 गुने 2 और प्लस -3 गुने 1। अब बटा में 1 प्लस 3 हो गया, क्लियर है। अरे x1 m2 x2 m1, अच्छा सॉरी यहाँ 2 होगा। उसी तरह से y बराबर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। 4 दूनी प्लस माइनस 2 कम, अब बटा में कितना हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस 2 कम प्लस माइनस 3 कम, अब बटा में कितना, 8 में से 2 गया, और यहाँ पर -5 बटा एक बिंदु को निशान के लिए करिए कितना बार में, 2 बार में, कितना बार में, इसका आंसर 2 - 5 3 होगा, है आंसर है वो। चलिए एक आंसर मिल गया। अब चलते हैं बिंदु Q का निर्देशांक बराबर x1 y1 बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, 4 गुने 1 प्लस कितना, -2 गुने 2, नहीं होगा, बटा में 2 प्लस 1, अब यहाँ चलिए, -1 गुने 1 प्लस -3 गुने 2 बटा 2 प्लस 1, 4 एकम 4 प्लस माइनस 2 दूनी, अब बटा में कितना, यहाँ पर 1 एकम 1 माइनस में हो जाएगा, अब -3 दूनी बटा 11 का 0 बटा 3 कितना होता है माइनस का 0। यहाँ पर -7 बटा दूसरा बिंदु का निशान की होगा, तो दोनों बिंदुओं का निशान आ ना गया, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 7 का दूसरा भी सेम वही है। देखिए बोला है 7 के दूसरा में कि उन बिंदुओं का निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -2 और 7 -7 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिविभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटता है। सेम यही वाला है, तो निकल जाएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिंदु P का निशान दिया हुआ है -6 और कितना जी 10, Q का निशान दिया हुआ है 3 - 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को, ये देखिए P है, ये क्या है Q है, -4 6 किस अनुपात में बांटेगा, देखिए -4 और 6 इसे कितने अनुपात में बांट रहा है ये पूछ रहा है हमसे। क्या कर रहा है, आप
आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। ये अनुपात निकालना है, m1 और m2 निकालना है, ठीक है। चलिए, ये आपको हो गया x1 y1 x2 y2 और ये क्या है xy है। तो हम लोग क्या ज्ञात करना है, m1 m2 लिखते हैं यहाँ पे। x का मान कितना हो गया -4, y का मान कितना हो गया 6, बहुत अच्छा। x1 का मान कितना है -6, y1 का मान कितना है 10, x2 का मान कितना है 3 और y2 का वैल्यू कितना जी -8 है ना, ये -8 न है। चलिए, m1 m2 निकालना है, फाइंड क्या करना है, m1 को फाइंड करना है और m2 को भी फाइंड करना है। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या जानते हैं आप, x1 m2 प्लस x2 m1 बटा m1 प्लस। तो चलिए पहले x का मान से निकाल के देखते हैं। तो x का वैल्यू आपके पास कितना है जी -4, तो -4 दे देंगे बराबर x1 का वैल्यू -6, m2 मालूम नहीं, m2 है क्या मालूम नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। x2 का वैल्यू कितना है 3, m1 मालूम नहीं, m1 प्लस m2, क्लियर है। अब तिरछा तिरछे गुना कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 4m1 प्लस माइनस माइनस 4m2 बराबर में क्या है -6m2 प्लस 3m1। अब m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ पहले कर लेते हैं। तो -4m1 ये प्लस में इधर तो कुछ हो जाएगा 3m1 -6m2 ये माइनस उधर है तो कुछ हो जाएगा 4m2। अब देखिए यहाँ पर -4 3 7m1 हो गया और -2m2 हो गया, माइनस से माइनस। चलिए अब m को एक तरफ और ये सब को एक तरफ करते हैं, m1 बटा यहाँ गुना धन का भागे नहीं करेगा, तो इधर को 2 है और इधर 7 ना गुना, इधर क्या करेगा भाग करेगा, क्या करेगा। तो m1 का वैल्यू कितना आ गया 2 और m2 का वैल्यू 7। तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या होगा 2:7 अंश है। क्लियर है, नीचे नहीं दिख रहा ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब 8 का दूसरा देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -6 और a बिंदु a तथा b से बनने वाले रेखाखंड को बांटता है। a ये है और b यहाँ है, ये दोनों रेखाखंड को ये रेखाखंड जो बन रहा है उसको क्या कर रहा है कि -6 और a काट दे रहा है, -6 और a क्या कर रहा है काट रहा है। तो बोल रहा है कि इसका अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी m1 और m2 निकालना है, साथ ही साथ a का मान भी निकालना है कि a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दिया है कितना कितना मान -3 -1 -8 और 9, यही ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानते हैं कि वह बिंदु कितना है सी है, मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत है सी मान लें। आगे बढ़िए, तब क्या हो जाएगा x1 का वैल्यू -3 और x का वैल्यू कितना है -6
और x2 का वैल्यू कितना है -8 है। y का वैल्यू है a, y1 का वैल्यू है -1 और y2 का वैल्यू है 9। सबसे पहले हम लोग को m1 m2 और a निकालना है। क्या होगा तो m1 और m2 पहले निकालते हैं। तो x को लेकर निकाल दे x बराबर क्या जानते हैं, विभाजन सूत्र यहाँ लिख दें। विभाजन सूत्र से x बराबर क्या जानते हैं, x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू बटा में m1 प्लस m2। x का वैल्यू क्या है जी, तो 6 -6 रख दिए। x1 का वैल्यू कितना है -3 गुने m2, डायरेक्ट -3m2 लिखते हैं। x2 का वैल्यू कितना है -8, तो -8 m1 लिख देते हैं, कर देंगे। m1 का वैल्यू मालूम नहीं, m2 का वैल्यू भी मालूम, खुश न रहने पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। -6m1 प्लस -6m2। अब यहाँ देखिए -3m2 प्लस -8m1। अब m1 को एक तरफ और m2 को, तो -6m1 और माइनस में इधर तो कुछ हो जाएगा -3m2, ये माइनस में उधर तो कुछ हो जाएगा। घटाओ कितना बचेगा 2m1 बचेगा, और यहाँ घटाओ कितना बचेगा 3m2। अब ये क्या करें, यहाँ आएगा ये चल जाएगा, ये आएगा यहाँ, ये चल जाएगा यहाँ। तो m1 बटा m2 बराबर में 3 बटा कितना, तो कितना अनुपात में बटा, m1 अनुपात m2 बराबर 3:2 हो गया। अब a का मान पूछे तो y का मान क्या जानते हैं, y बराबर y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 बटा m1 प्लस m2। y का मान कितना है, y1 का मान, m2 का मान कितना आ गया जी 2, और यहाँ y2 कितना है 9, m1 कितना है, अब बटा में 2 + 3, यही ना। आगे बढ़ते हैं, -2 और 9 दिया बटा कितना 27 में से 2 गया 25 बटा 5 काट दे कितना बार में, ए का मान कितना निकल गया है आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु -2 और -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बाबू वह जो होगा वो होगा मूल्य बिंदु, और मूल्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, देखिए कैसे, ऐसे हो गया, ये निकल गया आपका, ये निकल, ये है 2 - 2 और यह -2 और मध्य बिंदु यानी बीच वाला पॉइंट ये है, इसका निर्देशांक पूछा है तो क्या हो जाएगा, m1 और m2 का जो अनुपात है बाबू 1:1 है, जो कि क्या है, ये मध्य बिंदु है। अच्छा, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र दिए, याद है, बस 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 मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या है, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। इतना इसको करना ही नहीं था, ये तो है। चलिए बनाइए, x1 कितना है 2, x2 कितना है तो -2 है, अब बटा में कितना, अच्छा y1 कितना है
-2 और वो है 2 बटा में कितना, चलिए प्लस -2 बटा 2 -2 + 2 बटा 2। ओहो ये वाला यहाँ घेर दिए जी, यहाँ ना होगा खाली, है कि ना, ऐसे इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। 2 में से 2 गया 0 बटा 2, 2 में से 2 गया 0 बटा 2, कितना कितना आ गया, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है बिंदुओं 6, 8, कोई बिंदु है जिसका निशान कितना है 6, 8 और 2, 4 और एक और बिंदु है उसका क्या है 2, 4 है कि मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु यहाँ है ना, मध्य बिंदु की दूरी बिंदु इतना से बिंदु 1 और 2 से ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ मध्य बिंदु का निशान ज्ञात होना चाहिए, तो लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। x1 का वैल्यू 6 + 2 बटा 2 और 8 + 4 बटा 2, 8 बटा 2 और 12 बटा 2 हो जाएगा जी, काट देंगे 4 और 6 आ जाएगा। अब 4, 6 की इससे दूरी ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं ये है, बी है, अभी सी है, अभी क्या है, तो सी डी निकालना है। क्या निकालना है, सी डी बराबर क्या जानते हैं आप लोग, इतना माइनस इतना का स्क्वायर प्लस इतना माइनस इतना का स्क्वायर। दूरी सूत्र याद है ना, यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, है ना जी। 9 + 16 √25 और 25 के बारे में कितना 5 इकाई आंसर हो गया आपका। क्लियर है। आज की क्लास में इतना ही, अब अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।